15 फरवरी 2019 अचानक रॉ के स्पाइस सैटेलाइट का रुख बदलकर पाकिस्तान के एक पहाड़ पर बने आतंकी कैंप की तरफ मुड़ जाता है। आसमान के साथ साथ जमीन पर भी कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। पठानी कपड़े पहने, चेहरे पर गमछा बांधे रॉ के 2 एजेंट भी इस कैंप के आसपास घूम रहे थे। एजेंट इस कैंप को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक मिलिट्री एकेडमी की तरफ बने इस कैंप में एक साथ लगभग 500 लोगों की ट्रेनिंग चलती थी। यहीं से अजमल कसाब जैसे आतंकी निकले थे और कुछ ही दिनों में यहाँ 300 नए आतंकी आने वाले थे। एजेंट तुरंत समझ जाते हैं भारत में होने वाले आतंकी हमलों की जड़ कहीं और नहीं, यही कैंप है। इसलिए वे जल्दी जल्दी कैंप की हर बारीकी अपने कैमरों में कैद कर लेते हैं। इसके बाद एजेंट वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही ये सैटेलाइट इमेज और एजेंटों की जानकारी रॉ के हेडक्वार्टर पहुंचती है, वैसे ही 1971 के बाद भारत की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो जाती है। ये कोई साधारण एयर स्ट्राइक नहीं थी। हम उसी बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान और वहां मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को रातों रात तबाह कर दिया था। और ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसीलिए बने रहिए। उन्नीस फरवरी 2019 लगभग 4 दिन तक सारी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बाद रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना आधी रात को ही प्रधानमंत्री मोदी के आवास पहुंच जाते हैं। वो प्रधानमंत्री से कहते हैं, सर आपके निर्देश के अनुसार हमने मसूद अजहर को उसके किए की सजा देने की पूरी तैयारी कर ली है। ये सुनते ही बिना चेहरे का भाव बदले प्रधानमंत्री तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अत्यंत गुप्त बैठक बुला लेते हैं। इस बैठक में अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही धस्माना सभी के सामने एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं, ये पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद का बालाकोट में मौजूद सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। धस्माना आगे कहते हैं, अगर हम इसे नष्ट कर दें तो एक ही झटके में आतंकवाद कम से कम 10 साल पीछे चला जाएगा। वह आगे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी एक अधिकारी उन्हें रोककर प्रधानमंत्री की तरफ देखते हुए कहता है, सर हम पुलवामा का बदला इस बार सीधा स्ट्राइक करके लेंगे, इसलिए पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अगर हमने अभी कुछ किया तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यह कहकर वह अधिकारी आगे बोलने ही वाला था कि तभी डोभाल उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़े स्वर में कहते हैं, आज अगर हम चुप रहे तो हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद वे फिर हमारा खून बहाएंगे। इतना कहकर डोभाल प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए सिर्फ एक ही वाक्य कहते हैं, हमें स्ट्राइक करनी होगी और पूरी ताकत से करनी होगी। डोभाल की बात सुनकर प्रधानमंत्री कुछ देर चुप रहते हैं, फिर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की ओर एक एक करके देखते हैं। थोड़ा सोचकर वह कहते हैं, डोभाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को अब करारा जवाब देना होगा। ये सुनते ही धस्माना के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद बैठक में मौजूद तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित हर अधिकारी अपनी राय देने लगता है। काफी देर सबकी बात सुनने के बाद डोभाल कहते हैं, मुझे लगता है बालाकोट पर एयर स्ट्राइक का विकल्प सबसे प्रभावी रहेगा। ये सुनकर वायुसेना प्रमुख भी डोभाल की ओर देखते हुए सहमति में सिर हिलाते हैं। अब बैठक लगभग समाप्त होने वाली थी। प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उठते हुए वायुसेना प्रमुख से कहते हैं, मैं आपके युद्ध कौशल से अच्छी तरह परिचित हूँ। मिशन कठिन होने वाला है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको 140 करोड़ भारतीयों का बदला लेना होगा। वायुसेना प्रमुख जवाब देते हैं, सर उन आतंकियों के लिए हम इसी धरती पर नरक बना देंगे। बैठक खत्म होते ही भारतीय वायुसेना ऐसे गुप्त अभियान की तैयारी में जुट जाती है जिसके सामने उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी केवल एक ट्रेलर लगे। पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के दिल दहला देने वाली स्ट्राइक से पहले जल्दी ही पता चलता है आखिर जैश-ए-मोहम्मद ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आज उसके आतंकियों पर इतने बड़े एयर स्ट्राइक की योजना बनाई जा रही है।